हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ हम कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए रिवीजन। जी हाँ, आज यूजीसी नेट एग्जाम का पहला शिफ्ट था। दो पेपर हुए हैं, मतलब दो शिफ्ट हुए आज। और आज के पेपर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया हमारे लिए। मिसिंग डेटा पे क्वेश्चन बना था आज। तो इससे पहले मैंने जो डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन कराया था वो मिसिंग डेटा का क्वेश्चन नहीं था। पर आज, जैसे कि मैंने अभी लाइव क्लास में ही बताया कि मैं आज डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन कराऊंगा जो मिसिंग डेटा पे होगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल। जो लोग भी 6 जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 जनवरी को जिनका पेपर है, या उसके बाद वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है यूजीसी नेट का, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा यूनिट है जो आपको 10 नंबर आपके हाथ में देके जाएगा। सो इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस कर ले। आपके पास 2 दिन का समय है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करें। मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। और डेटा इंटरप्रिटेशन के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें, और उसको कॉन्फिडेंस के साथ एफिशिएंटली सही करें। इसके लिए आज का जो सेशन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे है, जहां पे मिसिंग डेटा का क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। अगर आपने बीच में छोड़ा, यू आर गॉन। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, आपको दिखेगा आज का क्वेश्चन। यूजीसी नेट के पास्ट ईयर का क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है या आपको किसी भी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, उन तक भी पहुंचाइए क्योंकि उनको भी जरूरत है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, एंड यू विल बी एबल टू reach out to me directly through YouTube, through any other channels. So it's going to be very very fun. तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, वो है 20 जून 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी कौन सा शिफ्ट में आया था मुझे नहीं पता, पर ये 2023 में आया था। क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का है, मिसिंग डेटा का है। समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज ए टू ई। तो कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है जो 5 अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, ए से लेके ई तक उन कंपनीज का नाम है। बहुत ही आसान सी बात है। along with the percentage distribution of science, commerce and arts graduates among them। अब जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय साइंस बैकग्राउंड से है, कुछ एम्प्लॉय कॉमर्स से है, कुछ एम्प्लॉय आर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो उनका परसेंटेज दिया हुआ है कि कंपनी ए में जितने बच्चे, सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, कंपनी, आप सबको पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोलने की आदत हो गई है। कंपनी ए में जितने बंदे हैं उनमें कितने परसेंटेज साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, कितने परसेंटेज कॉमर्स बैक ग्रेजुएट है, और कितने परसेंटेज आर्ट्स ग्रेजुएट है। ये डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज में दिया है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं दिया है। अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जानना है तो पिछला वाला वीडियो देखिए, ठीक है। अब उसके आधार पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये डेटा आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ 3 ही कैटेगरी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के ही है, और कुछ मिसिंग डेटा है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे ना, मिसिंग डेटा में परसेंटेज टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे, बिना क्वेश्चंस पढ़े अगर हम कुछ भी मिसिंग डेटा को फुलफिल कर पाते हैं तो उसे फुलफिल कर दीजिए बिना पढ़े। यानी कि क्वेश्चंस को रीड करने से पहले, 26, 27, 28 को रीड करने से पहले अगर आप कुछ भी मिसिंग डेटा को फुलफिल कर सक रहे हैं, अगर कोई स्कोप बन रहा है तो उसको फुलफिल कर दीजिए, उसको कंप्लीट कर दीजिए। आपका कुछ काम तो हो जाएगा। और जैसे कि पिछले वीडियो मैंने कहा था कि मिसिंग डेटा या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में जो भी वक्त लगता है वो शुरू के ही 7-8 मिनट लगते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप धड़ाधड़ 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 आराम से कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज आ रहा है किसी का, स्टूडेंट्स का ही है। चलिए बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स से, अभी लाइव क्लासेस, सॉरी जूम क्लासेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप परसेंटेज। अगर कोई एम्प्लॉयज है, उसको सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो टोटल परसेंटेज है, सम ऑफ टोटल परसेंटेज, वो हमेशा 100 होता है। ठीक है, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी बी के लिए कॉमर्स में 31% है, आर्ट्स में 40% है, साइंस के परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 और 31 हो जाता है 71। 100 में से 71 गया तो हो गया 29, यानी ये परसेंटेज 29 है, यहाँ पे लिख लो। हो गया। अगेन दिस वन, कंपनी सी के लिए साइंस के 30 है, कॉमर्स के 30 है, तो आर्ट्स के कितने होंगे? 30 30 हो गया 60। 100 में से 60 गया यानी 40 बचा, तो आर्ट्स के यहाँ 40 परसेंटेज है।
मैं आपको बिल्कुल उस तरह से करके दिखाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में किया जाता है, अप्रोच कैसे करना है। आई विल नॉट जस्ट बी कमिंग एंड टेलिंग यू दैट व्हाट इज द आंसर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक सेकंड इस वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, बहुत गलत होगा स्किप करेंगे तो, और एंड तक देखिए। उसके बाद ये वाला, कंपनी डी का, कॉमर्स के 40% है, ये 20% है साइंस आर्ट्स वाले, तो 40 या 20 60 हो गया, तो ये हो गए 40। कंपनी ई में ये 35% है, ये 50% है, 35 और 50 हो गया 85, यानी आर्ट्स वाले हो गए 15%। ये हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। करेक्ट, ये हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। जितना निकाल सकते हैं विदाउट रीडिंग द क्वेश्चंस उतना हम निकाल लेंगे, उतना हम निकाल लेंगे। जो नहीं निकाल सकते वो हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि उन्हें कैसे निकालना है। ठीक है, तो इतना में समझ में आ गया कि ये 29 है, 40 है, 40 है, 15 है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। अभी मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ये नीचे आ जाएगा, मुझे मालूम था। एनीवेज, इन कंपनी बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ध्यान दीजिए कंपनी बी के बारे में बात हो रही है, तो आपको और किसी भी कंपनी को फिलहाल नहीं देखना है। कंपनी बी, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएट इन साइंस इज, तो कंपनी बी में, चलिए कंपनी बी की तरफ चलते हैं। ये कंपनी बी में डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये सब चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब भी डिफरेंस वर्ड दिखे नहीं सब्ट्रैक्ट, जब सम वर्ड दिखे नहीं ऐड, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहे हैं। हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएट इन साइंस, यानी कंपनी बी में साइंस के ग्रेजुएट्स और आर्ट्स के ग्रेजुएट्स की जो संख्या है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए टोटल एम्प्लॉयज 1400 है, साइंस का परसेंटेज 29 है, तो साइंस की संख्या हम निकाल लेंगे 29 टाइम्स 14 करके। आर्ट्स का परसेंटेज 40 है, टोटल संख्या 1400 है, तो 40% करके हम 40 इंटू 14 करके हम आर्ट्स के भी संख्या को निकाल लेंगे। तो 29 टाइम्स 14 करना है और 40 टाइम्स 14 करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 9 4 जा 36, 3 4 2 जा 8, 3 11 एंड 29, यानी कि 6 406, और ये हो गए 14 4 जा 56, 560, तो 560 हो गए आर्ट्स के, 406 हो गए साइंस के। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 से 6 गया 4, 5 और 154, ऑप्शन नंबर 3 154 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ये इजी क्यों हुआ, क्योंकि हमने शुरू में टाइम लेके सारे परसेंटेज लिख लिए थे, हमें पहले से ही पता चल गया था कि ये 29% है, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया है बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर तो मिल गए आपको, अब अगला क्वेश्चन देखिए। In company E, in company E, the average number of employees who are graduate in arts and commerce is 377। यानी कंपनी ई में जो एम्प्लॉय आर्ट्स और कॉमर्स के हैं उनका एवरेज 377 है, याद रखिए एवरेज है, यानी प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 377 है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, तो चलिए समझते हैं। हमें निकालना है कंपनी ई में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, हमें बेसिकली ये निकालने बोल रहे हैं, ये वाला निकालने बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स में जो ग्रेजुएट है, आर्ट्स में और कॉमर्स में जो ग्रेजुएट है, इनका जो इनका जो ये क्या बोलते हैं, एवरेज है वो 377 है। एवरेज कितना है, 377। अब टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है, टोटल एम्प्लॉयज एक्स है, यानी ये क्या है, 50%। 50% कॉमर्स है, यानी कि अगर टोटल एम्प्लॉय एक्स है तो कॉमर्स के एम्प्लॉय कितने होंगे, 50/100 इंटू एक्स, यानी कि 50 कट गया 1/2x, और ये 15% है, तो 15% की संख्या क्या होगी, 5 3 520, यानी कि 3x/20। तो 1/2x ये एब्सोल्यूट फिगर है कॉमर्स के एम्प्लॉयज का, और 3x/20 ये एब्सोल्यूट फिगर है, क्या हो गया, हम्म, और 3x/20 ये एब्सोल्यूट फिगर है आर्ट्स के एम्प्लॉय का। ठीक है, अभी इन दोनों का जो एवरेज है, इन दोनों का एवरेज 377 है, यानी कि जब आप 3x/20 प्लस x/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 377 आता है।
राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x/20 प्लस x/2 इक्वल टू 377 टाइम्स 2। कैसे हुआ, इसको मैं उधर ले गया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 20 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। 20 को 20 से डिवाइड करिए 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 को 20 से डिवाइड किया 10, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल टू 377 टाइम्स 2। 7 2 14, 7 2 14 115, 3 2 6 1 7, 3x और 10x हो गया 13x/20 इक्वल टू 754। 754, अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 यहाँ पे है तो 5 6 तो 5 65 104 एंड 13 117 104 8, 13 8 जार 104 180 या, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 13 और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 13 5 जार 65 होता है, तो 75 में 65 गया 10 बचा, 10 और 4 हो गया 104, 8 जार 13 8 जार 104, यानी कि x/20 इक्वल टू 58, सो x इक्वल टू 58 टाइम्स 20 which is nothing but 8 2 16, 5 2 10 111, 1160, 1160 is the final answer, 1160 इज वेरी इजी। हमने ऐड किया, हमने कैंसिल किया 13 और 754 को, 20 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1160 आंसर आ रहा है। देखते हैं हमारा 1160 आंसर है कि नहीं। आई जस्ट रब all this and I will scroll down to see whether we have the answer of 1160 or not। मैं सिर्फ 1160 रख रहा हूँ अभी, and we'll go down and we'll see। बिल्कुल क्या कहते हैं, आराम से सम्स करिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने पैनिक किया तो आप गए, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शन से मिलेगा ही नहीं, फिर आप उसको खोजोगे। तो आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल गहरी सांस लेनी है और आंसर को खोजना है। 1160 मिल गया हमें, ये रहा ऑप्शन 2 1160, ऑप्शन 2 1160 मिल गया। धीरज से करना है, एकदम ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चतुराई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सो 1160 इज द एक्स, यानी कि हमारा काम है, अब आपका काम है कि आप ऊपर जाओ और ये 1160 हमने एक्स को कैलकुलेट किया। एक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे लिख दो आप 1160, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काम आ जाए। ओके, सो प्लीज राइट 1160 हियर। इसे भी मिटा देता हूँ, यस। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन कर लिए हमने, हमारे 4 नंबर तो बन गए हैं बड़े ही आराम से। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इन कंपनी ए के बारे में बात की जा रही है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अब ये रेशियो पे क्वेश्चन पूछ लिया, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड आर्ट्स, यानी कि कॉमर्स और आर्ट्स का जो रेशियो है वो 10/7 है, ठीक है। कॉमर्स और आर्ट्स का रेशियो 10/7 है। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स, तो आर्ट्स के एम्प्लॉयज की संख्या बतानी है, एब्सोल्यूट फिगर बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। कंपनी ए की बात की गई थी, तो कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 2100। कॉमर्स और आर्ट्स का संख्या नहीं दिया है, पर इनका रेशियो 10/7 है, इनका रेशियो 10/7 है, तो हमें आर्ट्स का जो वैल्यू है वो निकालना है, आर्ट्स का वैल्यू निकालना है, वेरी इजी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, एक इजी तरीका भी है, एक थोड़ा सा लॉन्ग तरीका भी है। तो इजी तरीका क्या है, लॉन्ग तरीका क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए 32% जो है ये हमारा साइंस का है, 32%। तो बाकी जो परसेंटेज होंगे वो कॉमर्स और आर्ट्स के होंगे, राइट। नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट फिर हम उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज अगर 68 आ रहे हैं, 32 माइनस 100 68%, 68/100 कर सकते हैं हम। 68/100 इंटू रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 10/7, पर 10/7 किसका रेशियो है, कॉमर्स का रेशियो 10 है, आर्ट्स का रेशियो 7 है। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा C+A तो 17 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो 68 है ना, ये 68 कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का है, इट इज द सम ऑफ बोथ। ओके, हमें सिर्फ आर्ट्स का चाहिए। आर्ट्स की संख्या कितनी है, 7, सो विल राइट 7 हियर। और टोटल कितनी है कॉमर्स और आर्ट्स की, 17, सो विल राइट 17 हियर, बिकॉज दिस 68 डिनोट्स द टोटल। अब इसे आप सॉल्व करो, 68 इंटू 7/100 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई आपकी जो टोटल संख्या है एम्प्लॉयज की, विच इज 2100। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो 68 टाइम्स 7 टाइम्स 21/17। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर। इट विल बी हाउ मच, सॉल्व करके देखते हैं।
यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अभी 68 इंटू 7 इंटू 21/17 किसी भी तरह से कटेगा क्या? 17 कट सकता है, यस। 17 फोर जार 68, राइट? नो, 17 फोर जार नॉट 51, 51 एंड 61, हाँ ये 4 टाइम्स कट गया। 21 फोर जार 84, 84 टाइम्स 7 करना है हमें, 28, 56, 588। चलिए देखते हैं 588 ऑप्शन में है या नहीं। 588 ऑप्शन में है या नहीं? जी हाँ, 588 ऑप्शन में है, हमें मिल गया। हमें मिल गया। बहुत ही आसानी से हमने इसे निपटा दिया। वेरी इजी। 588, we got the answer. The answer is 588. Okay. Now we'll move to the next. अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, वो थोड़ा लंबा होता। वो कैसे होता है बताता हूँ आपको, देखो। 2100 टोटल है, 32% निकाल दीजिए पहले। 32/100 इंटू 2100। तो 32 इंटू 21 करना है आपको। 32 इंटू 21, सो 32, 64, 276। तो ये हो गया 672। ये आ गया 672। अभी कॉमर्स और आर्ट्स आपको चाहिए। तो देखिए 2100 में 672 तो साइंस के हैं। तो 2100 से 672 माइनस कर दीजिए। तो 10 से दो गया 8, 9 से 7 गया 2, 0। और 10 से 6 गया 4। यानी कि बाकी कॉमर्स और आर्ट्स में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1428 है। रेशियो क्या था कॉमर्स और आर्ट्स वालों का? 7:10। 7:10 था, राइट? 10:7 था, 10:7। यानी कि 10 था कॉमर्स का, 7 था आर्ट्स का। दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 17। आर्ट्स का निकालना है तो 17/7/17 सम होता है 17, हमें आर्ट्स वाला निकालना है। तो 7/17 इंटू 1428। अगर मैं इस तरह से करता तो भी मुझे आंसर आराम से आ जाता। ओके, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू डू। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड एंड try to do the other questions. Let's move ahead and try to do the other questions. Okay. चलिए नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन कंपनी बी की बात की जा रही है। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड बाय 20%, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इंक्रीज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंपनी बी में अगर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2020 के बीच यानी एक साल में 20% एम्प्लॉयज अगर इंक्रीज हो जाते हैं, एंड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिसंबर 2022 आर साइंस ग्रेजुएट्स। और इंक्रीज होने के बाद यानी दिसंबर 2022 में आफ्टर इंक्रीमेंट जब हम कैलकुलेशन करते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, तो उसमें देखते हैं टोटल एम्प्लॉयज में से 20% साइंस के एम्प्लॉयज है। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुआ साइंस ग्रेजुएट। तो 2022 में साइंस ग्रेजुएट की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शब्दों में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखिए कंपनी बी जो है ना, कंपनी बी 2021 में 1400 एम्प्लॉयज है। क्रोनोलॉजी वाइज करते हैं, 2021 में 1400 एम्प्लॉयज है। 2022 में 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ गया यानी कि 1400 का 20%, 14 टू 280। 280 बढ़ गया यानी 2022 में टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? 1400, और 280 बढ़ गए यानी 1680। अब ये कह रहे हैं कि 2022 में जो टोटल एम्प्लॉयज है उनमें 20% एम्प्लॉयज साइंस के हैं। 20% एम्प्लॉयज साइंस के हैं। यानी 168 टाइम्स 2, 8 टू 16, 6 टू 12, 113, 1 टू 2, 13। 336 एम्प्लॉयज साइंस के हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कितना इजी है, आप देखो। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि बताओ कितने एम्प्लॉयज साइंस के होंगे। 20% बोल दिया, आपको वैल्यू निकालना है 336, ऑप्शन नंबर सी। टिक करो, आगे बढ़ो। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी, पहले से मैं मिटा देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, if the number of employees in company D is 3 times the number of employees in company C, यानी डी में जो टोटल एम्प्लॉय है दैट इज 3 टाइम्स सी में जो एम्प्लॉय है। अब बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो 3D = C लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। डी में जो एम्प्लॉयज है वो सी का 3 गुना है। यानी जब आप सी पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तब आपको डी मिलेगा, नॉट द अदर वे राउंड। Company D is 3 times the number of employees in company C. And the difference between the number of employees who are R's graduate in company D and that in company C is 480. Very important, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी डी में जो आर्स के बंदे हैं, तो डी में जो आर्स के बंदे हैं उनको मैं डीए से डिनोट करता हूँ। और कंपनी सी में जो आर्स के बंदे हैं उसे मैं सीए से डिनोट करता हूँ। इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 480 है। ठीक है। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी। तो आप मुझे बताओ कि सी में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? सी में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा
वर्ड प्ले कर रहे हैं, वर्ड को इस तरह से पिरो के परोस रहे हैं क्वेश्चन को कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले थोड़े ना, आप तो डीसी सर के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई, कंपनी सी और डी पे बात करेंगे, राइट? तो सी और डी पे फोकस करते हैं। तो कंपनी डी में जो एम्प्लॉयज है वो 3 टाइम्स सी है। तो कंपनी डी के एम्प्लॉयज अगर एक्स है तो ये 3x है। ठीक है, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ अभी। जो चीजें हमें नहीं लगेंगी उन्हें हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। 40 40 यहाँ लिख देते हैं। चलिए, बस इसकी जरूरत है हमें। 40 40, ठीक है। ये 40 है और ये भी 40 है, ठीक है। चलिए, कंपनी डी में जो एम्प्लॉयज है वो सी का 3 गुना है। ओके, सी का 3 3 गुना, यानी कि अगर सी में एक्स है, अगर सी में एक्स है तो डी में 3x है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, हमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स पे रहना है, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स का ही इन्फॉर्मेशन दिया है। सॉरी, स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयज का, सो सॉरी। ओके, आर्ट्स के एम्प्लॉयज पे रहना है हमें। तो कंपनी डी में जो आर्ट्स के एम्प्लॉय है उनका संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 3x। आर्ट्स के एम्प्लॉय का परसेंटेज कितना है डी में? 20। सो इट्स 20/100। सो इट्स कमिंग टू बी 20 into 3x/100। दिस इज द नंबर ऑफ आर्ट्स एम्प्लॉय इन कंपनी डी। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आर्ट्स एम्प्लॉय इन कंपनी डी। सी में वही चीज करते हैं हम। कंपनी सी में जो आर्ट्स के एम्प्लॉय हैं वो 40% है, राइट? और टोटल एम्प्लॉय एक्स है, यानी एक्स का 40%। सो दैट इज 40x/100। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 480 बोल रहे हैं, यानी डी ए जो है 20 × 3 यानी 60x/100 माइनस सी में जो एम्प्लॉयज है आर्ट्स के, दैट इज 40x/100 इक्वल्स टू 480। सॉल्व करिए, 60 - 40 इज 20x/100 इक्वल टू 480। 20 और 100 कैंसिल हो गया, 5, तो x इक्वल्स टू 480 टाइम्स 5, which is 0 5 are 0, 8 5 are 44, 8 5 4 are 20, or 4 24. So 2400, 2400, that's the answer. That should be the answer. चलिए, इसे हम मिटाते हैं और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बस मैं इतना रखूंगा और बाकी सब मिटा दूंगा, और फिर हम नीचे जाके देखेंगे कि क्या 2400 आंसर है या नहीं। ठीक है, सबसे शॉर्ट तरीके से बताया मैंने। सॉल्यूशंस देखोगे ना आप तो पागल हो जाओगे, कितना बड़े बड़े सॉल्यूशंस यूट्यूब पे करा रखे हैं। 2400, ऑप्शन नंबर 4, 2400, 5 क्वेश्चंस करा दिए, 5 के 5 सही। आपके आ गए 10 में से 10 नंबर। डेटा इंटरप्रिटेशन में मिसिंग डेटा कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो आपने देखा किस तरह से हम डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को इतनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा हौसला रखना है, टेक अ डीप ब्रीथ, ध्यान से क्वेश्चन करें, कैलकुलेशन में गलतियां ना करें। आपको ऑप्शंस में ही सही ऑप्शंस दिखेंगे, आपके आंसर्स दिखेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्रैक्टिस करते रहे मिसिंग डेटा वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि आने के चांसेस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आइडेंटिटीज पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, 2 दिन का टाइम है। All the very best to all the aspirants who has their exam on the 6th of January, and wish you all the very best. We'll meet again. तब तक के लिए क्या कहूँ, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं, एंड we'll meet again. Bye bye, and do not forget to like, comment, share with your friends, subscribe and hit the bell icon. Thank you. Bye bye. Take care.